ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर सवेरे हम सब लोगों ने मिलकर के सामूहिक यज्ञ किया और आज हम लोगों ने ऑनलाइन, मैं लिस्ट बना रहा था, लगभग 200 लोगों ने आज हमारे साथ जुड़ करके यज्ञ किया है इस लिंक से, जो YouTube पर कार्यक्रम लाइव हुआ और Zoom ऐप के माध्यम से। यही संख्या हम लोगों के स्वाध्याय में भी होनी चाहिए साथियों, कि हम सब लोग एक साथ स्वाध्याय भी इसी तरीके से करें, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आइए हम आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आप सबको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है वो Zoom ऐप पर नहीं, केवल YouTube पर ही प्रेषित किया जाएगा, क्योंकि आज हम बिहार सासाराम कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं और वहां से परसों यानी रविवार को वापसी होगी। रविवार के शाम का जो स्वाध्याय का सत्र होगा, मैं प्रयास करूंगा कि Zoom ऐप पर हो, अन्यथा सोमवार से हम लोग विधिवत फिर से लाइव का स्वाध्याय का आनंद लेंगे। तब तक रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल ठीक समय पर आपको YouTube पर मिलेंगे। पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति की मान्यताएं, भारतीय संस्कृति एक जीवन दर्शन। उसका आज का अध्याय है भारतीय संस्कृति की मान्यताएं और पहला बिंदु है पुनर्जन्म में विश्वास। स्वाध्याय प्रारंभ हो उसके पहले आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। भारतीय संस्कृति ये मानती है कि मृत्यु से जीवन का अंत नहीं होता। जीव नाना योनियों में जन्म लेता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात जीव मनुष्य जैसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करता है। योनियों में क्रमशः विकासवाद के सिद्धांत का पालन किया जाता है, अर्थात स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज क्रमशः एक के बाद दूसरी कक्षा की योग्यता और शक्ति बढ़ती जाती है। स्वेदज मतलब होता है जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे पसीनों से, स्वेद से उत्पन्न होते हैं। अंडज वो होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। ये इसी प्रकार से उद्भिज है, जरायुज है। ये सारे जो हैं एक के बाद दूसरी कक्षा की योग्यता पाते हैं और उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। अनेकों 84 लाख योनियां हमारे यहाँ मानी गई हैं। 84 लाख योनियों में सबसे अंत में मनुष्य जैसा दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है। विकासवाद का सिद्धांत है इसमें। स्वेदज जीव विज्ञान में जितना ज्ञान और विचार है, उसकी अपेक्षा उद्भिजों की योग्यता बढ़ी हुई है। इसी प्रकार योग्यता बढ़ते बढ़ते शरीरों की बनावटों में भी अंतर आता है और पूर्ण उन्नति एवं विकास होने पर मानव शरीर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योनि इस शरीर की सर्वश्रेष्ठ योनि है। अंततः जीव इसी योनि तक आ पहुंचता है। इस प्रकार जीव नीचे से ऊपर की ओर या तुच्छता से महानता की ओर लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। आत्मवादी तो ये मानते हैं कि आत्मा ही बढ़ते बढ़ते परमात्मा हो जाती है। इस मान्यता की धुरी नैतिकता में रखी गई है, जिससे समाज तथा व्यक्ति दोनों को ही लाभ होता है। इस मान्यता में विश्वास करने वाला व्यक्ति ये मानता है कि मेरी जैसी आत्मा सबकी है और सबकी जैसी ही आत्मा है। इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि मेरी आत्मा की अवस्था भूतकाल में अन्य जीवों जैसी हुई है और भविष्य में भी हो सकती है। सभी जीव किसी न किसी समय मेरे माता पिता आदि संबंधी रहे हैं और भविष्य में भी रह सकते हैं। इस प्रकार इस मान्यता से मनुष्य का सब जीवों के प्रति प्रेम और भ्रातृत्व भाव बढ़ता है। हम एक दूसरे के समीप आते हैं। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जीव की कोई योनि शाश्वत नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार परलोक में अनंतकालीन स्वर्ग या अनंतकालीन नरक नहीं है। जीव के किसी जन्म या किन्हीं जन्मों के पुण्य या पापों में ऐसी शक्ति नहीं है कि सदा के लिए उस जीव का भाग्य निश्चित कर दे।
वह पुरुषार्थ से सुपथगामी होकर आत्मचिंतन द्वारा उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर बुरे कर्म करने के कारण वो सजा के रूप में अधःपतन को भी धारण कर सकता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में इसी जगत में सत्कर्म, सद्व्यवहार तथा सदाचरण द्वारा पुरुषार्थ, सत्प्रयत्न और आशा को प्रेरणा मिलती रहती है। पुनर्जन्म में अपने सत्प्रयत्नों से हम बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। हम स्वयं अपने भविष्य निर्माता हैं, सब कुछ हमारे हाथ की बात है। यहाँ साथियों, ये निष्कर्ष है कि जीवन केवल एक जन्म का ही जीवन नहीं, जीवन की यात्रा कई जन्मों पहले से प्रारंभ हुई है और कई जन्मों आगे तक ये चलने वाली है। इसमें दूसरी बात ध्यान देने के योग्य ये है, बहुत महत्वपूर्ण, कि जीव की कोई योनि शाश्वत नहीं है। परलोक में अनंतकालीन स्वर्ग या नरक नहीं है। जीव के किसी जन्म या किन्हीं जन्मों के पुण्य या पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सदा सदा के लिए उसके भाग्य को निश्चित कर दें। व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म से अपने भविष्य को बनाता है। पुण्य करेगा तो ऊपर बढ़ेगा, पाप करेगा तो नीचे की ओर गिरेगा। ये छोटा सा सिद्धांत है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है। सब कुछ उसके हाथ में ही है, क्योंकि वो कर्म तो उसके हाथों द्वारा ही हो रहा है। वो कर्म उसी के हाथ में है, उसी की इच्छा से हो रहा है, और इस नाते मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। मनुष्य के अंतर्गत तथा गुप्त मानसिक प्रदेश का विश्लेषण करने से पता चलता है कि वो ज्ञान का भंडार है। साधारण व्यक्ति को भी देखें तो मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान पक्षी की अपेक्षा विकसित और चतुर दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य योनि में आने से पूर्व के असंख्य अनुभव उसकी गुप्त चेतना में भरे हुए हैं। वे पूर्व संचित संस्कार और पुराने अनुभव समयानुसार जागृत और प्रस्फुटित होते रहते हैं। चतुर व्यक्ति अनेकानेक असाधारण कार्य कर डालते हैं। उनकी योग्यताएं असाधारण होती हैं। इसका यही कारण है कि उन्होंने जन्म जन्मांतरों के अनुभव रूपी गढ़े हुए खजाने को उखाड़ लिया है। वैज्ञानिकों ने भौतिक संसार में जो अनेक आविष्कार किए हैं, इन शोधों में प्रधान सहायता उनके गुप्त मन में पुरानी योनियों के संस्कारों से मिली है। आत्मा ज्ञान रूप है, परंतु धुआं रूप जीव तो आत्मा के ज्ञान से गतिवान होता है और सांसारिक अनुभवों को योनियों की पाठशाला में पढ़ता है। जीव जीवन संबंधी अनुभवों को धीरे धीरे संचय करता है। आत्मा साक्षी रूप और निर्विकार है। वह जीव के सुख दुख में भाग नहीं लेता, केवल उसे प्रेरणा देता रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, इसको गहराई से हम सब लोगों को समझना चाहिए। गुरुदेव ये कहते हैं कि हमारे चित्त में जन्म जन्मांतरों के अनुभव भरे पड़े हैं, वो समय समय पर प्रस्फुटित होते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने भौतिक संस्कार में जो शोध किए हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, गुप्त मन में पुरानी योनियों के संस्कार भी निहित हैं। आत्मा ज्ञान रूप है, परंतु धुआं रूप जीव तो आत्मा के ज्ञान से गतिवान होता है और सांसारिक अनुभवों को योनियों की पाठशाला में पढ़ता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जीव जीवन के सारे अनुभव कहाँ अलग अलग योनियों से होते हुए जब गुजरता है तो वो संचित करता जाता है। आत्मा जो है, चूंकि हर जन्म में आत्मा वही है, तो उसके यात्रा में कौन से गुण आए, कौन सा विकार आया, वो एकदम स्थित प्रज्ञ होकर के, निर्विकार होकर के, निष्पक्ष होकर के साक्षी भाव से देखता रहता है। जीव के सुख दुख में वो भाग नहीं लेता। जीव आत्मा के ज्ञान से ही गतिवान होता है, लेकिन सुख और दुख ये सारी चीजें जीव तक सीमित हैं। आत्मा इन चीजों से परे होता है, उसको जीवात्मा कहते हैं। जीव को, जीव का तात्पर्य है मन बुद्धि चित्त अहंकार, समस्त प्राकृतिक अनुबंधों को स्वीकार करने के पश्चात वो जीवात्मा कहलाता है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ये पूरा का पूरा पुनर्जन्म में विश्वास करने की बात है। तो ये भारतीय संस्कृति की जो मान्यता है पुनर्जन्म के विषय में, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। जो पुनर्जन्म में विश्वास करेगा वो निश्चित रूप से सदैव गलत कार्य करने से अपने आप को बचाएगा, क्योंकि उसे ये भी मानना ही पड़ेगा कि यदि पुनर्जन्म है तो उसके द्वारा किए गए कर्म से वो इस जन्म में बच सकता है, पर अगले जन्म में नहीं बच पाएगा। और इसके एक नहीं अनेकों प्रमाण है। हमारा अन्य योनियों के प्राणियों से अधिक ज्ञानी होना,
अधिक अनुभवी होना, अधिक चतुर होना, अधिक मस्तिष्क का एवं शरीर का प्रतिभाओं का विकास होना। अब ये विकास अचानक एकदम से नहीं होगा, शनैः शनैः धीरे धीरे ही अन्य योनियों से गुजरते गुजरते उनके अनुभवों को, उनके ज्ञान को ले दे करके ही हम इसको प्राप्त कर पाते हैं। अगला जो बिंदु है साथियों वो है आस्तिकता। भारतीय संस्कृति ईश्वर की सत्ता में अखंड विश्वास करती है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ये मान्यता हिंदू धर्म का आधार रूप है। ब्रह्मै वेदम अमृतम पुरस्ता ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण अघश्चोर्ध्व च प्रसृतम ब्रह्मैवेदम विश्वामदम वरिष्ठम। मुंडक का ये श्लोक है, अर्थात वह अमृत स्वरूप पर ब्रह्म ही सामने है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाईं ओर है तथा बाईं ओर है, नीचे की ओर ऊपर की ओर भी वही फैला हुआ है। ये संपूर्ण जगत वही है, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। हम मानते हैं कि परब्रह्म महान परमात्मा दिव्य और अचिंत्य स्वरूप है। वह सूक्ष्म में भी अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रकाशित होता है, वह दूर से भी अत्यंत दूर है, इस शरीर में रहकर भी अति समीप है। यहाँ देखने वालों के भीतर ही उनकी हृदय रूपी गुफा है। जिस प्रकार बहती हुई नदी नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कहा गया है कि यस्यांत सर्वमेदमच्युत श्यालयात्मनः तमाराधय गोविंदम स्थानमग्रयम यदिच्छसि। विष्णु पुराण में यदि तू श्रेष्ठ स्थान का इच्छुक है तो जिन अविनाशी अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। भारतीय संस्कृति भगवान की साकार उपासना में विश्वास करती है। हमारा ये विश्वास रहा है कि संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्यों के लिए जिस साधन से उसे भगवान की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भारतीय संतों, विचारकों, दार्शनिकों और ज्ञानियों ने आत्मस्वरूप भगवान की कथा तथा लीलामृत वचनों का प्रसाद मुक्त हस्त से बांटा है। श्रुत सकीर्तितो ध्यानः पूजि तथ्या हतोपि वा नृणाम धुनोति भगवान रस्थो जन्मायुता शुभम। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से वे स्वयं मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। एक दो जन्मों की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के पाप ढेर के ढेर भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि भारतीय संस्कृति मानव जीवन की साफल्य आस्तिकता में ही मानती है। मनुष्य की उन्नति के लिए ये भावना आवश्यक भी है। वो अन्य प्राणियों के प्रति अत्याचार और स्वयं अपने बंधु बांधवों के प्रति नृशंसता करना तभी छोड़ सकता है जबकि वह मनुष्य की सत्ता की अपेक्षा अन्य उच्चतर, दृढ़तर, शक्तिवान शासन को स्वीकार करे। मनोविज्ञान का ये अटल सत्य है कि भय से प्राणी सन्मार्ग के निकट रहता है। उसे सदा मन ही मन यह गुप्त भय रहता है कि यदि मैं कोई गलती करूंगा, पाप मार्ग पर जाऊंगा, किसी के ऊपर अन्याय, अत्याचार इत्यादि करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। हमारे पाप, अन्याय, अत्याचार या नृशंसता की रोक करने वाली सत्ता का नाम ईश्वर है। हम ये समझते हैं कि पाप मार्ग पर चलने से हमें नरक की यातनाएं भोगनी होंगी, इसलिए हम उत्तम मार्ग न छोड़कर नीच वृत्ति से सदा बचे रहते हैं। आस्तिकता वो शक्ति है जो हमें पाप कर्म की ओर जाने से रोकती है, दीनों, अनाथों, गरीबों के प्रति अनादर, पीड़ा पहुंचाने से बचाती है। यदि ये भावना न हो तो पापियों की संख्या और भी बढ़ जाएगी, जो अच्छी वृत्तियों वाले लोगों को भी पापों में ढकेल कर इस पृथ्वी का सर्वनाश कर देंगे। ईश्वर में विश्वास हमारे समाज के लिए कवच का काम करता है। जो दुष्ट विश्वासघाती है, व्रत का उल्लंघन करते हैं, समाज के द्वेषी हैं, वे इसी भाव से डरकर पाप कर्मों से बचते हैं। भारतीय संस्कृति ये मानती है कि ईश्वर शक्तिशाली है। असंख्य नेत्रों से हमें और हमारे कार्यों, गुप्त मंतव्यों, बुरी भावनाओं, झूठ, कपट, मिथ्या को देखते हैं और नाना रूपों में हमें उसकी सजा देते हैं। अतः हमें नीच वृत्तियों से बचना चाहिए। एक विद्वान के शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि मानवीय सभ्यता को उचित मार्ग पर बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि मनुष्य प्राणी सत्ता से अधिक किसी विशेष बलशाली की सत्ता को स्वीकृत करे, उसके प्रति आदर की भावना हो,
उसकी दया के लिए सदैव लालायित रहे। उसके कोप भाजन होने का भय ही मनुष्य को सन्मार्गगामी बनाकर उसे कर्तव्य पथ पर स्थिर रख सकता है। ऐसी धारणा ही उसे मनुष्य बनाए रखती है। यदि मनुष्य को ही सर्वस्व मान ले तो अहमन्यता के कारण मानवता लुप्त होकर दानवता का तांडव प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने ऊपर किसी के अस्तित्व को स्वीकार करें। अस्तित्व की भावना का हमारे यहाँ व्यापक प्रसार और विस्तृत व्याख्या है। ईश्वर के निर्धारित मार्ग पर न चलने वालों को नरक में असंख्य यातनाएं मिलती हैं, ऐसा माना गया है। पद्म पुराण में एक स्थान पर नरक में कौन जाते हैं इसकी व्याख्या की गई है। उसका सार इस प्रकार है: जो द्विजलोभ से मोहित हो पावन ब्राह्मणत्व का परित्याग करके कुमार्ग से जीविका चलाते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने धर्म की मर्यादा भंग की है, जो काम क्रोध लोभ मोह में उत्कंठित दंभिक और कृतज्ञ हैं, जो ब्राह्मणों को धन देने की अपेक्षा उन्हें दुखी करते हैं या धन नहीं देते चुगली करते हैं, अभिमान रखते हैं और झूठ बोलते हैं, वे नरक में जाते हैं। जिनकी बातें परस्पर विरोधी होती हैं, जो दूसरों का धन हड़प लेते हैं, दूसरों पर कलंक लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं या पराई संपत्ति को देखकर जलते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य सदा प्राणियों के प्राण लेने में लगे रहते हैं, पराई निंदा में प्रवृत्त होते, कुएं बगीचे पोखरे और गौशालाओं को दूषित करते हैं, सरोवरों को नष्ट भ्रष्ट करते हैं तथा शिशुओं मृत्यों और अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन कर लेते हैं, जिन्होंने श्रद्धा श्राद्ध और यज्ञ को त्याग दिया है, जो सन्यास तथा अपने रहने के स्थान आश्रम आदि को कलंकित करते हैं और मित्रों पर लांछन लगाते हैं, वे सब के सब नरकगामी हैं। अब आप विचार करके देख सकते हैं साथियों कि वास्तव में ये कितनी बड़ी बात है। हम सब लोग गहराई से चिंतन करें तो भारतीय संस्कृति की मान्यता में पहली मान्यता पुनर्जन्म की और दूसरी मान्यता ईश्वर के सर्वत्र सर्वव्यापी न्यायकारी होने की, यानी आस्तिकता की। ये दोनों मान्यताएं कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है और इससे समाज का लाभ है या नहीं है, ये आप अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। आप बिना पुनर्जन्म एवं आस्तिकता के विचार के बिना समाज की स्थिति की कल्पना करिए और आस्तिकता एवं पुनर्जन्म के विचार सहित समाज की स्थिति की कल्पना करें और आप स्वयं चिंतन करके देखें तो आपको यही प्रतीत होगा कि भारतीय संस्कृति की ये दोनों मान्यताएं मनुष्य के जीवन के विकास के लिए और धरती के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कितनी अधिक आवश्यक हैं। तो आज के स्वाध्याय के लिए इतना ही। धर्म ग्रंथों में ईश्वरत्व यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे और आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण करें साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ करके स्वाध्याय करने के लिए। साथियों, शेयर करना तो भूलिएगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें सबको पता होनी चाहिए अपनी संस्कृति अपने धर्म के बारे में। आज के सत्र को विराम देते हैं। आप सब लोग खूब मस्त रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। कल पुनः ठीक समय पर हम लोग स्वाध्याय के लिए एकत्रित होंगे। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे।
इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।